भगवती गंगा जी के पावन तट पर हम लोग इस समय हैं। हमारे पिताजी 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम को जा रहे हैं। हम लोग देवप्रयाग नामक स्थान पर हैं। देवप्रयाग में ये माँ अलकनंदा की पावन धारा है और इधर से आ रही है ये भागीरथी की धारा है। माने अलकनंदा और भागीरथी का जहाँ पर मिलन होता है उस स्थान का नाम देवप्रयाग है। यहाँ पे हम लोग भगवती के दर्शन कर रहे हैं। ये पहाड़ों के बीच में सुंदर सा बसा हुआ ये संगम स्थल है। यह जैसे जहाँ 2 नदियों का मिलन होता है उसे संगम कहते हैं। तो ये पतित पावनी माँ गंगा जो 2 धाराएं हैं अलकनंदा और भागीरथी यहाँ पर मिल रही है। देवप्रयाग में ही जब अलकनंदा भागीरथी से मिल जाती है तो आगे से ये जो धारा बन रही है इसका नाम यहाँ से गंगा हो जाता है। अब यहाँ से पश्चिम बंगाल तक जाते जाते माँ का नाम गंगा ही रहता है। तो यह वह स्थल है, वह संगम स्थल है जहाँ पे पतित पावनी माँ गंगा का उद्भव हुआ, जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा का मिलन हुआ है। वहीं से इस धारा का नाम पड़ गया है गंगा नदी। हमारे पिताजी इस विहंगम दृश्य का दर्शन करते हुए पहाड़ों के बीच में प्राकृतिक सौंदर्य सुषमा और जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। बहुत ही सुंदर दृश्य है। हमारे साथी लोग भी अपने अपने काम में व्यस्त हैं। फ़ोटो वगैरह खींचे जा रहे हैं। ज्ञान प्रकाश पांडे जी हैं, सपत्नीक माँ गंगा के दर्शन कर रहे हैं, साथ में फ़ोटो भी ले रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि थोड़ा मेरा भी फ़ोटो ले लें इस मंदाकिनी के बीच में। स्नानार्थी आप एकदम नीचे देखिए, ये देखिए ये स्नान कर रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर भव्य भगवती के दर्शन माँ गंगा। हाँ बाबू। और इसको यदि गंगोत्री कहा जाए तो कम नहीं, क्योंकि यहीं से माता का नाम गंगा पड़ता है। माने देवप्रयाग से ही गंगा गंगा कहलाई। भगवती गंगा के दर्शन करते हैं। ऐसा कहा गया है शास्त्रों में, जिनके दर्शन मात्र से ही जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे पतित पावनी माँ गंगा के हम दर्शन कर रहे हैं। मैं आप लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप पहाड़ पर आएँ तो मैदान की गंदगी पहाड़ पर ना लाएं। आप जो मैदान से अपने बैग में पॉलीथीन, बोतल, प्लास्टिक, पेपर्स लेके आते हैं, जैसे बैग में लेके आते हैं वैसे ही यहाँ से भी लेके जाएं। आप जो यहाँ पर सामग्री प्रयोग करें उस सामग्री को आप उसकी जो पॉलीथीन वगैरह है उसको आप अपने बैग में रख लीजिए, फिर मैदान में लेते जाइए। पहाड़ पे जो प्राकृतिक सुषमा है, जो प्राकृतिक सौंदर्य है, जो प्राकृतिक वातावरण है उसको बनाए रखने में मदद करें और तभी हमको लग रहा है यह हमारा इकोसिस्टम बचा रहेगा। और पहाड़ जिसके लिए जाने जाते हैं प्राकृतिक सौंदर्य के लिए, वो सौंदर्य बना रहेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप जो चीज़ भी वहाँ से लेके आएँ वापस यहाँ से ज़रूर लेके जाएँ और साथ में लेके जाएँ भगवान भोलेनाथ का, भगवान विष्णु का, बद्रीनाथ का, भगवान केदारनाथ का आशीर्वाद प्रसाद, जिनसे हम लोगों का जीवन साफ है। उसके बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए गुरु जी, चलिए।